धर्मेंद्र जन्म 8 दिसंबर 1935 नसराय, पंजाब, भारत एक अनुभवी भारतीय अभिनेता हैं जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अपनी दमदार संवाद अदायगी और विविध प्रकार के किरदार निभाने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र 1960 और 70 के दशक में बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली सितारों में गिने जाते थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण 2012 से सम्मानित किया गया है। प्रारंभिक जीवन और पदार्पण। धर्मेंद्र केवल कृष्ण जो एक स्कूल शिक्षक थे और सतवंत कौर के माता पिता की 6 संतानों में से एक हैं। 1958 में वह फिल्मफेयर द्वारा आयोजित एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बॉम्बे अब मुंबई गए। फिल्मफेयर एक भारतीय मनोरंजन पत्रिका है जिसने फिल्मफेयर पुरस्कारों की भी स्थापना की थी। उन्होंने प्रतियोगिता जीती और फिल्म उद्योग के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। धर्मेंद्र ने 2 साल बाद अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 माई हॉट इज योर्स सो एम आई से अपने करियर की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। सुपरस्टार बनने तक का सफर और बाद में पतन। 1961 में धर्मेंद्र ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहली सफल रोमांस ड्रामा फिल्म शोला और शबनम अंगारा और ओस में अभिनय किया। इसके बाद उनकी और भी हिट फिल्में आईं, जैसे अनपढ़ 1962, अनपढ़, बंदिनी 1963, कैद जिसके लिए टैलेंट हंट के दौरान निर्देशक बिमल रॉय ने धर्मेंद्र को कास्ट किया था, और हकीकत 1964, हकीकत। प्रशंसित फिल्मों आए मिलन की बेला 1964, मिलन का क्षण आ गया है, अनुपमा 1966, अतुलनीय, और फूल और पत्थर 1966। फूल और पत्थर में धर्मेंद्र के अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड के प्रमुख सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया। 1968 में उन्होंने रोमांस और ड्रामा से हटकर शिकार और आंखें के साथ थ्रिलर की ओर रुख किया। 1969 में सत्यकॉम में यौन उत्पीड़न की पीड़िता से विवाह करने वाले एक आदर्शवादी की भूमिका ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। 1970 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र को बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ उनकी कुछ यादगार फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक धर्मनिष्ठ अपराधी की भूमिका निभाई थी। मेरा गांव मेरा देश 1971, मेरा गांव मेरा देश आशा पारेख के साथ, रोमांटिक कॉमेडी सीता और गीता 1972 में एक उत्साही सड़क कलाकार जिसमें हेमा मालिनी ने अभिनय किया, रोमांटिक ड्रामा राजा जानी 1972, राजा और प्रिय में एक तेजतर राज षड्यंत्रकारी जो हृदय परिवर्तन से गुजरता है, जिसमें हेमा मालिनी ने अभिनय किया, एक्शन ड्रामा समाधि 1972, टूम में एक डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह का सदस्य और उसके बेटे के रूप में दोहरी भूमिका जिसमें पारेख और जया बच्चन के साथ, एक्शन थ्रिलर जुगनू 1973, द ग्लोबम में एक अपराधी लेकिन महान अहंकार वाला व्यक्ति, ड्रामा यादों की बारात 1973, और शर्मिला टैगोर अभिनीत कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके 1975, क्विकली में एक प्रोफेसर ने अपने ससुराल वालों को प्रैंक करने के लिए ड्राइवर का वेश धारण किया था। शोले भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र बाएं और अमिताभ बच्चन क्रमशः वीर और जय के रूप में ऐतिहासिक बॉलीवुड फिल्म शोले 1975, अंगारे में 1975 में धर्मेंद्र ने ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर में अभिनय किया, शोले 1975, अंगारे। उन्होंने जय अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत और वीर नामक छोटे मोटे अपराधियों की जोड़ी का आधा हिस्सा निभाया। बॉलीवुड की एक अभूतपूर्व फिल्म मानी जाने वाली शोले ने 19 वर्षों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई। धर्मेंद्र इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चित सितारे थे और साथ ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकार भी थे, जिनका वेतन 1.5 लाख रुपये 1974-75 के डॉलर में लगभग $18,750 था। धर्मेंद्र 1970 और 80 के दशक के अंत में कई एक्शन फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें धर्मवीर 1977, द बर्निंग ट्रेन 1980, इंसानियत के दुश्मन 1987, ह्यूमैनिटीज एनिमी और हुकूमत 1987, रूल शामिल हैं। 1990 के दशक में उनका करियर मंदी की ओर चला गया, बॉक्स ऑफिस पर कई असफलताओं के साथ, जो तीनों खानों शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की बढ़ती लोकप्रियता के साथ मेल खाता था। उन्हें 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में अभिनय क्रेडिट और राजनीतिक करियर। 2000 के बाद धर्मेंद्र की उल्लेखनीय फिल्मों में स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा लाइफ इन मेट्रो 2007, क्राइम थ्रिलर जॉनी गद्दार 2007 और ड्रामा कॉमेडी यमला पगला दीवाना 2011, क्रेजी मैड लवर शामिल हैं, जिसमें धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल ने अभिनय किया था। उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2024, द वे माई हॉट गॉट टैंगल्ड इन योर वर्ड्स में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं।
2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन में सीट जीती। वे 2009 तक संसद में रहे। 1954 में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं, बेटे सनी और बॉबी देओल दोनों बॉलीवुड अभिनेता, और बेटियां अजीता चौधरी और विजयता गिल। 1980 में कौर से विवाहित रहते हुए धर्मेंद्र ने अपनी सहकलाकार से शादी कर ली, हेमा मालिनी। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल, दोनों बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं। 2025 तक धर्मेंद्र कौर और हेमा मालिनी दोनों से विवाहित हैं। 2004 में धर्मेंद्र के राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन नामांकन पत्रों में धर्मांतरण के बाद अपना नाम और धर्म नहीं बताया था। इन आरोपों के बावजूद धर्मेंद्र ने अपना कार्यकाल पूरा किया।